अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारी से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत स्पेशल, बहुत ही शानदार और कम टाइम में बनने वाला नमकीन प्याज चिकन की रेसिपी। आज जो नमकीन चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत शानदार और इतना जायकेदार होगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही कम स्पाइसेस में हमारा टेस्टी सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई की रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसलिए हमारी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा कि बिल्कुल जायकेदार और सेम वही टेस्ट आए। और चलें अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और पैन में पहले हम ऐड कर देंगे वाटर। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप हमने इसमें वाटर ऐड कर देना है। और फिर हम लोगों ने अनियन ले लेना है 1 लार्ज, और लार्ज अनियन को हम लोगों ने रफली चॉप कट कर लेना है और इसे कट करके इसे भी ऐड कर देना है वाटर में। और साथ में इसके ऐड कर देने ग्रीन चिलीज़ मैंने ली है 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अब हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए कुक करना है कि जो हमारा अनियन है इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा फिनिश हो जाए और साथ में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम लोगों ने बस इसकी पेस्ट बना लेनी है। अभी हम लोगों ने देखें इस तरह जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा, तो फिर हम इसकी पेस्ट बना के साइड पे रख लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैरिनेट करेंगे अपने चिकन को। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है 1.5 कप। और स्पाइसेस इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। सॉल्ट यहाँ पे ऐड किया 1/2 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर यहाँ पे ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून ले लिए, और गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। इन दोनों स्पाइसेस को भी ऐड कर देंगे और इन्हें ऐड करके फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस यही स्पाइसेस हैं जिनसे हमारा टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल ज़बरदस्त हमारा प्याज चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी, नमकीन चिकन कढ़ाई। और ये देखें बस अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जो हमारी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से हमारे योगर्ट में ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए हमने इसे 5 to 6 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे भी साइड पे रख देंगे और यहाँ पे ले लेंगे पैन। और पैन में मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, ले लिया है 6 to 7 टेबल स्पून। और ऑयल ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है चिकन। और चिकन यहाँ पे मैंने बोन वाला चिकन ले लिया है और चिकन को हमने अच्छे से क्लीन करके इसमें ऐड कर देना है। क्लीन करके वॉश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर अब हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। फ्राई हम लोगों ने इतना करना है कि इसका कलर सिर्फ चेंज नहीं करना, हम लोगों ने इसे गोल्डन गोल्डन कलर लाना है। अभी हम इसे बस फ्राई करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए कि अच्छे से इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। बस इसे फ्राई करते हैं। और जब हमारे चिकन की लुक ऐसी हो जाए कि इस तरह बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तब भी हम इसे कुक करेंगे। फिर इसके बाद में ये ऑयल रिलीज़ कर देगा। इस तरह देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर ये ऑयल रिलीज़ करेगा। ऑयल रिलीज़ करेगा फिर इसका हमारा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा चिकन, क्योंकि पहले हमारा चिकन जो है वो वाटर रिलीज़ करेगा। वो जब अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगा फिर हमारा चिकन ऑयल को रिलीज़ करेगा और हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये गोल्डन गोल्डन फ्राई हो जाए फिर हमने इसे साइड पे निकाल लेना है। और मैंने इसे साइड पे निकाल लिया है और मैंने उसी ऑयल में अब इसमें ऐड कर देनी है अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में पहले मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर लेंगे। उसे अच्छे से चॉप करके हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसे भी हम लोगों ने तब तक अच्छे से सौटे करना है जब तक इसका जो कच्चापन है वो फिनिश ना हो जाए। और इसे तब तक फ्राई करेंगे कि हमारा गोल्डन गोल्डन होना ना स्टार्ट हो जाए। बस ये हमारा गोल्डन हो जाएगा फिर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। देखिए जब ये अच्छे से हो जाएगा फिर हम इसमें अपनी अनियन की पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने फर्स्ट पे रेडी की थी बॉईल करके। तो फिर उसे हमने उसकी कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो वाली पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करके बस इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कच्चापन फिनिश करने के लिए इसे भी अच्छे से कुक करेंगे। और जो हमारी फ्लेम है इस पॉइंट पे मीडियम है, इसलिए बस इसे कुक करेंगे और साथ में हम लोगों ने इसे हिलाते रहना है कि अच्छे से हमारा डन हो जाए।
और जब इस तरह से बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे इसका मतलब हमारा जो अनियन है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और इस पॉइंट पे इसका मतलब हमारा जो है अनियन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और जब ये डन हो जाएगा फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे जिसे हमने फ्राई किया था। फ्राई चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और जब हमारा चिकन इस तरह से अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। बस 5 to 10 मिनट्स हमने इसे अच्छे से इस पॉइंट पर भून लेना है कि अच्छे से स्पाइसेस जो है और इसके अंदर जो हमने ऐड किया है अनियन वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये डन हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना योगर्ट जो हमने मैरिनेट किया था। और योगर्ट ऐड करके बस अब हम इसे कवर कर देंगे। योगर्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसके जो स्पाइसेस हैं जो योगर्ट का फ्लेवर है वो सब इन्हांस और करने के लिए अब हम इसे कवर करेंगे। और इस पॉइंट पे हम अपने चिकन को अच्छे से कुक करेंगे। 10 to 15 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से कुक करना है वो भी कवर करके। अभी हम इसे कवर करके रख देंगे। और यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। और बस अब हम लोगों ने इसे 4 to 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है कि हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से डन हो जाए। और फिर लास्ट पे हम ऐड करेंगे, इसमें गार्निश करेंगे कोरिएंडर को और 2-3 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। और इसे गार्निश करके बस अब हम करेंगे सर्व करेंगे अपने जायकेदार से बहुत ही शानदार से टेस्टी से नमकीन कढ़ाई को जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करते हैं अपने सर्विंग बाउल में। और हमारी दावतों की स्पेशल रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, शानदार सी, कुछ देर में बनने वाली झटपट सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। हमारी नमकीन चिकन कढ़ाई की रेसिपी रेडी हो गई है। इसलिए मेरी इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा कि आपको हर आने वाली इसी तरह से फ्लेवरफुल सी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।